सो हाय एवरीवन, दिस इज़ गौरव हियर। आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत अच्छा सी प्लस प्लस प्रोग्राम देखेंगे और सीखेंगे बहुत कुछ। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? राइट ए प्रोग्राम टू असाइन अ स्ट्रिंग। तो हमको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमको एक स्ट्रिंग को असाइन करना है, जो स्ट्रिंग है माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन, इनटू प्रॉपर वेरिएबल डिस्प्ले आस्की वैल्यू ऑफ ईच कैरेक्टर। हर एक कैरेक्टर जो उस स्ट्रिंग में प्रेजेंट है, मुझे उसका आस्की वैल्यू निकालना है और मुझे सम ऑफ आस्की वैल्यू को निकालना है सारा कैरेक्टर जो कि उस स्ट्रिंग में प्रेजेंट है। क्वेश्चन को समझेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है तो मुझे एम का, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, एम का आस्की वैल्यू निकालना है, उसी तरह आई का निकालना है और सबका सम कर देना है, ठीक है। तो इधर देखते हैं। सबसे पहले क्या है, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच। तो हम जानते हैं हैश को क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ओके, प्रोसेसर, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच क्या है, ये एक हेडर फाइल है। ये क्या है, एक हेडर फाइल है जिसका तब यूज़ किया जाता है जब हम प्रोग्राम में सिन या फिर सी आउट का यूज़ करते हैं। सिन का यूज़ कब होता है, इनपुट लेने के लिए, ठीक है। और सी आउट का यूज़ कब होता है, जब हम किसी चीज़ को प्रिंट करते हैं, ठीक है। अब दूसरा हेडर फाइल है हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। तो ये हेडर फाइल का यूज़ हम तब करते हैं जब हमको प्रोग्राम में जब हमको प्रोग्राम में गेट सी एच सॉरी जब हमको प्रोग्राम में क्या करना यूज़ पड़ता है, सी एल आर एस सी आर, सी एल आर एस सी आर का यूज़ जब हम करेंगे तो हम ये हेडर फाइल का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो एक नया है, और क्या है, और है हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। तो स्ट्रिंग डॉट एच क्या है, एक हेडर फाइल है जिसका यूज़ हम तब करेंगे जब हमको स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करना होता है। लेंथ फाइंड करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एस टी आर एल एन फंक्शन। तो जब हम एस टी आर एल एन फंक्शन यूज़ करेंगे तो उसके लिए हमको स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं वॉइड में। मेन एक फंक्शन है जिसका रिटर्न डाटा टाइप वॉइड है। सी एल आर एस सी आर क्या, अगर क्लियर स्क्रीन कर देगा, स्क्रीन को पूरा क्लियर कर दिया। अब मैंने क्या किया, कैट डाटा टाइप लिया, उसमें एन वेरिएबल का नाम लिया और उसमें मैंने असाइन किया माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन को। तो दिस इज अ वे ऑफ असाइनिंग। अभी आपको इनपुट नहीं करना, असाइन करना है। तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन डबल कोट्स के अंदर असाइन कर दिया। अब मैंने एक कैर एक्स लिया ताकि मैं जो कैरेक्टर को निकालूंगा उसको स्टोर कर सकूंगा एक्स में, ठीक है। एल है लेंथ के लिए, सम ऑफ आस्की वैल्यू, और ए आस्की वैल्यू निकालने के लिए। तो एल में मैंने क्या किया, एस टी आर एल एन फंक्शन का यूज करके मैंने उसका लेंथ निकाला। एन में देखो क्या है, एन में देखो मैं ड्राई रन भी कर रहा हूँ। एन में माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन मैंने स्टोर किया, माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन मैंने एन वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, एल में इसका लेंथ फाइंड करूँगा। तो फाइंड कितना हो करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्पेस 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो लेंथ कितना हो गया, 22, क्योंकि लास्ट में नल रहता है। अब देखो, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लूप चलाया आई इक्वल्स टू 0, ये इनिशियलाइजेशन, आई इज लेस देन एल ये कंडीशन, और ये हो गया अपडेशन आई प्लस प्लस। तो अभी क्या है, अभी मेरा आई का वैल्यू क्या है, 0 है। अब क्या करेगा, x इक्वल्स टू एन आई। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि एन जो स्ट्रिंग है उसमें आई पोजीशन, आई क्या, 0 पोजीशन। तो 0 पोजीशन पे क्या है, m। तो x में क्या आ गया, x में आ गया कैपिटल M, ठीक है। अब ये लाइन का मतलब समझो, ये लाइन क्या करेगा, उसका आस्की वैल्यू फाइंड करेगा। आस्की वैल्यू फाइंड करेगा किसका, जो स्टोर है एक्स में स्टोर है, ठीक है। तो देखो ए इक्वल्स टू मैंने क्या लिखा, इंड ब्रैकेट में और एक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स में जो कैरेक्टर है उसका आस्की वैल्यू ए में आ जाएगा, ठीक है। तो ए में क्या स्टोर हो जाएगा, 77, जो कि एम का आस्की वैल्यू होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एस में क्या था, तो एस में तो अभी 0 है, ऊपर में देखो यहाँ पे मैंने एस में 0 इनिशलाइज करके रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे एस में क्या हो जाएगा, एस बराबर एस प्लस ए, एस प्लस ए। तो इसका मतलब हो गया एस का वैल्यू क्या हो गया, 77, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है, स्लैश टी है यहाँ पे,
ASCII वैल्यू को मुझे प्रिंट करना। तो यहाँ पे देखो सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर डबल कोट्स में स्लैश टी ASCII वैल्यू इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पे प्रिंट क्या करेगा, ऐसे पहले ASCII वैल्यू लिखाएगा, ASCII वैल्यू इक्वल्स टू, और ए में क्या स्टोर है, ए में 77 है, 77 है, ठीक है। ऐसे हो गया। अगर तुम इसको और अच्छे से प्रिंट करना चाहो तो तुम यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे ए को हटा दो, ऐसे ASCII वैल्यू और यहाँ पे ऑफ लगा दो, ASCII वैल्यू ऑफ, यहाँ पे कैरेक्टर में क्या है एक्स, फिर ऐसे करके इक्वल्स टू को डबल कोट्स में, और उसके बाद तुम यहाँ पे ए लिखो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ऐसे प्रिंट करेगा, बताता हूँ देखो। ये इसको इस तरीके से प्रिंट कर देगा, ASCII वैल्यू ऑफ, यहाँ पे इक्वल टू हटा देना, ठीक है। ASCII वैल्यू ऑफ एक्स में क्या है एम, ठीक है। फिर आएगा इक्वल्स टू, उसके बाद क्या आ जाएगा तुम्हारा ए में कितना है 77, ठीक है। यहाँ पे स्पेस नहीं रहेगा, मैं लिख दिया हूँ, ये सटा सटा रहेगा क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया है, ठीक है। ये अच्छा लगेगा। फिर मैं उसके बाद फिर आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस बार आई का वैल्यू ऊपर जाएगा तो 1 हो जाएगा। देखो यहाँ से ब्रैकेट फॉर का क्लोज हो रहा है, फिर ऊपर गया तो उसी तरह आई का वैल्यू 1 होगा। इस टाइम क्या आएगा एक्स में आ जाएगा आई, ठीक है। फिर सेम आई का की वैल्यू यहाँ पे आएगा और सम होते जाएगा। तो इस तरीके से लूप चलेगा और एक एक कैरेक्टर का जो कि माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन में प्रेजेंट है सबका ASCII वैल्यू प्रिंट होते जाएगा। अब मुझे सम भी फाइंड करना है, तो जब सम को एक बार प्रिंट करना है, इसलिए मैं इसे लूप के बाहर रखूंगा। तो देखो यहाँ मैंने लूप बंद किया और उसके बाद सी आउट डबल कोट्स में स्लैश एन मतलब न्यू लाइन सम ऑफ ASCII वैल्यू ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स किस में होगा एस में, तो एस में रखा और मैंने प्रिंट कर दिया। आई होप आपको प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है देन प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।